नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ दा के बारे में कि दा के क्या प्रयोग होते हैं, क्या यूज़ होते हैं उसके बारे में। तो दा का प्रयोग वैसे एक वचन जाति संज्ञा से पहले होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता हो। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे इस बात को। जैसे कि भैंस एक जानवर है, भैंस एक जानवर। द बफेलो इज़ एन एनिमल। भैंस दूध देती है तो द बफेलो गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज़ यूज़फुल। चीता फुर्तीला होता है, द लिपार्ड इज़ एक्टिव। बाघ मांस खाता है, टाइगर ईट्स मीट। बकरी घास चरती है, गॉट ग्रेजेस ग्रास। तो इसमें जान लेते हैं इस प्रयोग में सबसे पहले हम कि दा का प्रयोग कैसे किया गया है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे भैंस, यहाँ पर एक भैंस की बात हो रही है, तो यानी कि भैंस की जाति संज्ञा, यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है भैंस। जैसे कि बहुत सारी भैंसों की जातियों के बारे में पता चलता है। तो द बफेलो, यहाँ पे सिंगुलर भैंस है तो इसीलिए द बफेलो आया है। यहाँ पे हो रहा है एक, यहाँ पे हो रहा है भैंस दूध देती है, यानी एक भैंस की बात हो रही है तो द बफेलो हो गया। सिंगुलर नाउन है यहाँ पे। घोड़ा उपयोगी होता है तो घोड़ा एक घोड़े की बात हो रही है, घोड़ा उपयोगी होता है यहाँ पे, तो द हॉर्स आया है। इसी तरीके से चीता, एक चीते की बात हो रही है तो द लिपार्ड। बाघ, यहाँ पे एक बाघ की बात हो रही है तो द टाइगर। बकरी, यानी एक बकरी की बात हो रही है यहाँ पे तो द गॉट आया। इस तरीके से हम द का प्रयोग करते हैं। आगे प्रयोग जान लेते हैं कि कहाँ पे नहीं करते हैं। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए, अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, प्यूरल कॉमन नाउन के साथ में दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं हम दा का प्रयोग? जहाँ पे प्यूरल कॉमन नाउन हो। अब प्यूरल कॉमन नाउन हम जान लेते हैं क्या होते हैं। जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे घोड़ों की बात हो रही है तो यहाँ पे लगाएंगे हम हॉर्सेस आर यूजफुल। लड़कियाँ शांत होती हैं तो गर्ल्स आर पीसफुल। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, प्यूरल कॉमन नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पे द के यूज़ नहीं करेंगे। गायें दूध देती हैं तो बहुत सारी गायों की बात हो रही है तो काउस गिव्स मिल्क। बच्चे प्यारे होते हैं, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रंस आर अडोरेबल। ठीक है, तो बच्चे प्यारे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, गायों की बात हुई, बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात हो रही है, घोड़ों के बारे में बात हो रही है। तो प्यूरल नाउन है ये, प्यूरल कॉमन नाउन है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नंबर 2 में देखते हैं हम दा का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं इस बात को। तो दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, नंबर 2 देख लेते हैं नोट में। दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं होता है। प्रॉपर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, वहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है तो सीता इज़ अ गर्ल। यहाँ पे सीता क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सेब मीठा होता है, इसी तरीके से एप्पल इज़ स्वीट, ये प्रॉपर हो गया। शहद लाभदायक होता है तो शहद लाभदायक होता है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे काउंट नहीं किया जा सकता शहद को। तो हनी इज़ यूज़फुल। तम्बाकू हानिकारक होती है, अनकाउंटेबल नाउन है। टबैको इज़ हार्मफुल। इसी तरीके से कोयला काला होता है तो कोल इज़ ब्लैक, कोल इज़ ब्लैक। तो कोयला क्या हो गया यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन हो और प्रॉपर नाउन हो, उनके साथ में हम दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर रूल्स कि तीसरे नंबर रूल्स में क्या है। तो दा का प्रयोग वैसे नाउन के पहले होगा जो खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, दा का प्रयोग होगा। ठीक है, जिससे पहले जानते हो, सब्जेक्ट को पहले से जाना जाता हो, वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या आते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि लड़के नटखट होते हैं तो बॉयज़ आर नॉटी। यहाँ पे कुछ लड़कों की बात हो रही है, नॉट कि सारे लड़कों की। लड़के नटखट होते हैं तो द बॉयज़ आर नॉटी। यहाँ पर द बॉयज़ नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। यहाँ पे कुछ लड़के नटखट होते हैं, कुछ लड़कों की बात हो रही है। ठीक है, दूसरे नंबर बी में देख लेते हैं। बी, लड़के नटखट हैं तो यहाँ पे द बॉयज़ आर नॉटी, कुछ लड़कों की बात हो रही है। यहाँ पे पूरी जाति विशेष की बात हो रही है, लड़के नटखट होते हैं तो यहाँ पे बॉयज़ आर नॉटी।
प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लड़कों की बात हो रही है, लड़के नटखट होते हैं तो द बॉयज़ आर नॉटी। यहाँ पे आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बॉयज़ से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित लड़कों से है, अतः दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ बॉयज़ से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित लड़कों से है, अतः दा का प्रयोग आवश्यक है। अब कुछ आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। टेबल टूटी है, तो टेबल टूटी है यानी एक टेबल की बात हो रही है, तो द टेबल इज़ ब्रोकन। कोई निश्चित टेबल, अतः दा का प्रयोग है। ठीक है। टेबलें टूटी हैं यानी बहुत सारी टेबल्स की बात हो रही हैं। टेबलें टूटी हैं तो यहाँ पर द टेबल्स आर ब्रोकन। कुछ टेबल हैं अतः वो निश्चित है यहाँ पे। ठीक है, तो दा का यूज़ हुआ है। आगे की देख लेते हैं हम। टेबलें उपयोगी होती हैं, तो टेबल्स आर यूज़फुल, क्योंकि सारी टेबलों की बात हो रही है, जाति विशेष की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ टेबल्स से पूरी जाति का बोध हो रहा है, चूँकि प्लूरल नंबर में है, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अब देख लेते हैं आगे। बैलें बीमार हैं यानी कि परिचित हैं, निश्चित हैं, तो द ऑक्स आर इल, इसीलिए यहाँ पे दा का यूज़ हुआ है। खास हैं ये और निश्चित बैल हैं, अतः दा का प्रयोग होगा। बैल मेहनती होते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात है, बैल मेहनती होते हैं यानी कि पूरे बैल समुदाय, पूरे जाति विशेष की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑक्सन आर लिबोरियस, कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं हम। पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। पूरी जाति का अगर बोध करा रहे हैं, मतलब पूरी जाति की अगर हमें पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन है जिनसे हमें पूरी जाति का पता चल रहा है, प्लूरल नाउन है, तो उनके साथ में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। तालाब गंदा है, द पाउंड इज़ डर्टी। खास है, निश्चित तालाब है, इसीलिए यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। नमक उपयोगी होता है, तो नमक यानी कि पूरा नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए सॉल्ट इज़ यूज़फुल। सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा। लड़की पागल थी, तो एक गर्ल की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, तो द गर्ल वाज मैड। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, खास और निश्चित लड़की की चर्चा है, इसीलिए हमने दा का यूज़ किया है। गाय अच्छी नहीं थी, यानी कि एक गाय की बात हो रही है। द काउस, मतलब कुछ निश्चित गायों की बात हो रही है। द काउस वर नॉट गुड, गायें कैसी थीं? अच्छी नहीं थी, गायें अच्छी नहीं थी। आगे की वीडियो में देखेंगे हम। खास, निश्चित, पूर्व चर्चित गायें हैं, मतलब खास हैं, निश्चित हैं और पूर्व चर्चित हैं, अतः दा का प्रयोग होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए और जानेंगे हम। घोड़ा मजबूत था, यानी कि खास है, चर्चित है, परिचित है, तो इसीलिए हम द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग। गेहूँ अच्छा नहीं था, द व्हीट इज़ नॉट गुड। पानी मीठा है, द वाटर इज़ स्वीट। चीनी मीठी होती है, शुगर इज़ स्वीट। लड़कियाँ तैयार हैं, द गर्ल्स आर रेडी, द गर्ल्स आर रेडी। आगे की देखते हैं हम। किताब मोटी थी, द बुक वॉज थिक। किताबें पुरानी थीं, द बुक वॉज ओल्ड। ठीक है, इस तरीके के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे के देख लेते हैं हम। दा के सम स्पेशल यूजेस ऑफ दा के कुछ विशेष यूज़ों के बारे में देखते हैं हम। अगर जहाँ पे समुद्र हो, महासागर हो, नदी हो, खाड़ी हो, गोल्फ, पर्वत श्रेणी हो, दुपिन्स हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, मरुभूमि हो, डिज़र्ट, मरुस्थल वगैरह, महाकाव्य हो, जहाज, हवाई जहाज, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ऐतिहासिक स्थान, मकान, बिल्डिंग्स इत्यादि के नाम हो, वहाँ पे हम दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं। द हिमालयाज़, द वेस्ट इंडीज़, द महाभारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गिटार, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से जानेंगे हम दा के यूजेस के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पे। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज़ अ होली रिवर।
हिंदुस्तान टाइम्स एक लोकप्रिय दैनिक है। तो द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ पॉपुलर डेली। इसी तरीके से हम आगे के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पे द हिमालय का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं हम आगे के एग्जाम्पल्स में। गिटार यूरोप में प्रसिद्ध है। तो गिटार इज़ फेमस इन यूरोप। लाल किला बहुत सुंदर है। द रेड फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द रेड फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज हो वहाँ पहले दा लगता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब सीता सबसे सुंदर लड़की है। तो सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया गया हो उसके पहले दा लगता है। जैसे अमीर लोग घमंडी होते हैं। द रिच आर प्राउड। बहरे लोग सुन नहीं सकते। द डीफ कांट लिसन। द डीफ कांट लिसन। आगे देखते हैं हम। ऐसी स्थिति में द एडजेक्टिव को प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। द अगर एडजेक्टिव है तो उसे प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। आकाशीय पिंड के नाम नंबर ऑफ हेवली बॉडीज़ के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। द मून इज़ वाइट। द स्काई इज़ ब्यूटीफुल। वहाँ पे द का हम यूज़ करेंगे। 5 नंबर पे देखते हैं कि ऑर्डिनरी नंबर्स अगर यहाँ पे भी होंगे। ऑर्डिनरी नंबर्स क्या होते हैं? द सेकंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द 10th। तो ऑर्डिनरी नंबर्स जब अक्षरों में लिखी जाती हैं तब उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूसरी लड़की, द सेकंड गर्ल। 10वीं लड़की, द 10th गर्ल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। सीता वर्ग की यानी कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तो सीता यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। गरीब लोग सीधे होते हैं। गरीब लोग कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। द पुअर आर जेंटल। बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं। बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं। द ओल्ड आर वाइज। सूर्य गर्म होता है। द सन इज़ हॉट। वह पहला लड़का था। ही वॉज द फर्स्ट बॉय। पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड। द अर्थ इज़ राउंड। आगे के कुछ एग्जाम्पल और जान लेते हैं। तुम 10वें आदमी थे। तुम 10वें आदमी थे। यू वर द 10th मैन। यू वर द 10th मैन। अमीर लोग मेहनती होते हैं। अमीर लोग मेहनती होते हैं। तो द रिच आर लेबोरियस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।